इंदौर में टैक्स के नाम पर अन्याय हो रहा। इंदौर की जनता का आक्रोश आज सड़कों पर देखने को मिला। बिना पानी, बिना सफाई, बिना सुविधा पर इंदौर नगर निगम ने टैक्सों में 100% तक की बेतहाशा वृद्धि कर रखी है। जनता पर संपत्ति कर, पानी टैक्स, कचरा शुल्क, व्यावसायिक टैक्स, हर तरफ से जनता की जेब पर हमला किया जा रहा है। ये सिर्फ सरकार का फैसला नहीं, ये हर आम नागरिक का निजी नुकसान है। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी आपके हक की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश गौहर ने बताया। सुबह 10 बजे जोन न 6 सुभाष नगर परदेशीपुरा पर जमकर नारेबाजी करते हुए टैक्स लूट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। टैक्स लूट बंद करो, नगर निगम होश में आओ के नारे लगाए गए। आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का नहीं, पूरे इंदौर की जनता का है। आंदोलन का नेतृत्व जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, महेश गौहर, चिंटू चौकसे, राजू भदौरिया, राजेश चौकसे, विनोद चौकसे, संजय जायसवाल, बंटी जायसवाल, मनोहर रघुवंशी, अक्षय पवार गबर, नितेश ठाकुर, फूल सिंह कुंवाल, राजेश रामटेके, मोहन मेहरा, लक्ष्मी नारायण पाठक, राकेश गोहर, आशु पांडे, राकेश बांदावाड़े, के जाटवाल, लखन नेता, सुभाष यादव, दीपू चौहान, अजय चौकसे, मोनू भदौरिया, छोटी पुलिस, हरनाम सिंह धारीवाल, लोकेश चौक से, संतोष बागवान, गप्पू कुरैशी, नौशाद खान, देवकरण चौक से, गोलू निहोर, सतीश बंदवाड़े, हेमंत यादव, दुग्गी भार्गव, राजेश। शहर में सभी जोनों को घेरा गया है। नगर निगम द्वारा जन विरोधी जो आदेश हुआ है, जिसमें गरीबों की कमर तोड़ आदेश को हम नहीं मानेंगे। नगर निगम जो टैक्स वृद्धि कर रही है, कई घरों में ऐसी स्थिति है कि एक व्यक्ति कमाने वाला है और 5-5, 10-10 व्यक्ति खाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम टैक्स बढ़ा रही है, जो कि नगर निगम को सबसे पहले सड़क में जो पड़ रहे गड्ढे हैं, शहर का बिगड़ता जो ट्रैफिक है, गंदा पानी आ रहा है, शहर में कई ब्रिज बनना है जो बन नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ध्यान देते हुए नहीं, चूँकि नगर निगम जल टैक्स और संपत्ति कर इतना बढ़ा रही है, तो शहर कांग्रेस कमेटी और वार्ड जोन क्रमांक 6 के सभी वार्ड क्रमांक 22 के, वार्ड क्रमांक 23 के, वार्ड क्रमांक 24 के, वार्ड क्रमांक 26 के, 25 और वार्ड क्रमांक 25 के सारी महिला और पुरुष वर्ग ने, जिसमें आम जनता की भी सहभागिता हमारे इस प्रदर्शन में रही है। हम नगर निगम को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में कभी ये टैक्स वापस नहीं लिया तो हम बड़े अफसरों का मुंह काला भी करेंगे और जंगी प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। विनोद चौक से शहर कांग्रेस कमेटी पूर्व उपाध्यक्ष। क्या कारण है? पूरे इंदौर की सड़कों पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर कुछ है क्या? आज के दिन लेखक और मजदूरों के नेता भी मैदान में हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो या नगरीय प्रशासन की सरकार हो, सारी की सारी सरकारें भ्रष्टाचार उसमें लगी हुई है, व्याप्त है, और शहर के विकास के उनको कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसी स्थिति में इंदौर ही नहीं, पूरा प्रदेश, जबकि संपूर्ण भारतवर्ष का जो आम नागरिक है वो वर्तमान सरकार से परेशान है, दुखी है। इंदौर शहर में भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह जरा से पानी आने का गड्ढे, सड़कें भर गई हैं, लोग लिपट के गिर रहे हैं, ट्रैफिक का सत्यानाश हो रहा है, या जो कानून की व्यवस्था है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। इसी स्थिति में हमने आज शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इंदौर शहर के जितने भी झोनल कार्यालय हैं, सभी झोनल कार्यालयों पे आम नागरिकों के साथ शहर कांग्रेस के मैदान में आकर के और अपना प्रदर्शन किया है। मेरा नाम महेश गौर, एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है
तो यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार कर रही, किस प्रकार से टैक्सों से जनता हलाकान है, पूरे शहर में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, अभी बारिश ठीक से हुई भी नहीं है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसको मोदी जी ने कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से सड़कें बना रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश की जो हालत है वही इंदौर की हालत है। इंदौर जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सपनों का शहर हुआ करता था, उसकी क्या हालात है यहाँ पर, यह आकर देखना चाहिए बड़े नेताओं को। और मैं समझता हूँ कि जो जनता परेशान है वो जनता अपना प्रदर्शन कर रही है हर जगह। आपका परिचय? संतोष सिंह गौतम, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, यहाँ इंदौर नगर निगम ने पूरे जितनी भी सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं, उसमें जो कर वृद्धि की है वो शहर की जनता पर एक भारी बोझ है। आज 22 जोन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इंदौर शहर के 22 जोनों में कांग्रेस का प्रदर्शन है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं और जो हमारी जितने भी स्थानीय नेता हैं वो जनता के साथ जोन का घेराव कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं। ये कर वृद्धि बेहद अनुचित है। 50%, 100% कर वृद्धि, ये तो वैसे भी एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है जनता के प्रति। तो ये जन विरोधी भाजपा की नगर निगम को जगाने के लिए, भाजपा की जन विरोधी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस और उसके लोग जनता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा स्पष्ट मत है कि ये कर वृद्धि वापस ली जानी चाहिए। कर वृद्धि जब तक वापस नहीं ली जाएगी तब तक कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी। ये एक बहुत शुरुआती फेज है जिसमें सांकेतिक रूप से जोनों पर जाकर प्रदर्शन किया गया है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और भाजपा को उसका निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। निगम द्वारा इतने भ्रष्टाचार हुए, ड्रेनेज विभाग में ड्रेनेज का भी इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप यहीं की बात ना करें, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे भी चले जाइए, भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, ठेकेदार, सरकारी मशीनरी, प्रशासन, संबंधित विभाग, सब लोग आपस में भ्रष्टाचार में संयुक्त रूप से शामिल हैं। तो ये एक भाजपा की सरकार की एक नीति है जिसमें वो एक हितग्राही वर्ग अपने कार्यकर्ताओं के रूप में और ठेकेदारों के रूप में तैयार करता है और प्रशासन के लोगों को उसमें शामिल करता है। तो ये एक बहुत सोचनीय स्थिति है और प्रदेश की जनता इन सब चीज़ों को समझ रही है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं राजेश रघुवंशी, इंदौर शहर का सह प्रभारी और विधानसभा क्रमांक 1 का प्रभारी। हो रहा है बेतहाशा वृद्धि कर दी। 20% तो संपत्ति कर में लिखा दर्शाते हैं। हाँ, और जल कर में 100 रुपये की बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेके 5-5 तरह का टैक्स लेते हैं सभी जगह, और उसमें भी कलाकारी करी के 20% तो देने का है। फिर उसके साथ साथ इन्होंने जोन रेट कर दिया है। एक जो जितने इन्हें जोन बनाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, अगर किसी 1 नंबर जोन पे 100 रुपये लगता है तो 4 नंबर पे 600 रुपये लग रहे हैं उसके। तो अब ये आम जनता को भी समझ में नहीं आती इस जादूगरी को। इन्होंने 600 रुपये के मकान पे जहाँ 1000 सालाना संपत्ति कर रहा था वहाँ 2400 रुपये करता है। ये 20% से कहीं अधिक वृद्धि। जल का है, ये वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम 30 दिन देंगे, 24 घंटे देंगे। उसमें भी अभी 1 महीना देते हैं 15 दिन, और वो भी 1 या 2 घंटे के लिए। उसमें उस 2 घंटे में भी आधा समय तो मट मेला ड्रेनेज से युक्त पानी में चला जाता है। इनके यहाँ कोई भी कंप्लेंट करने आते हैं तो न तो वो कंप्लेंट नंबर, टोल नंबर दे रखे हैं, उसका कोई रिस्पांस मिलता है, न झेडो मिलता है, न इनका वो कमिश्नर मिलता है या संबंधित उच्च अधिकारी मुख्यालय पे भी नहीं मिलते। और 4-4 मुख्यालय बना लिए शहर में। कोई MTH बैठ जाता है, कोई नेहरू पार्क बैठ जाता है। और इतना बड़ा शहर है, गांव के गांव इधर ले लेकर वो आदमी सुबह से आता है, शाम तक अधिकारियों को ढूंढता है। इन सब के खिलाफ आम जन के हित में ये आंदोलन अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्डा और हमारे प्रभारी जी राजेश रघुवंशी जी और दीपू यादव जी के नेतृत्व में जोन नंबर 20 में किया। आपका परिचय? पूर्व पार्षद प्रेम खड़ा। जी।